morning class. This is Tushar sir. I am going to take lecture physics. Chapter will be unit and dimension. Before starting this lecture, all the previous topic, what is physical quantity and types of physical quantity, I have already completed. किसी भी स्टूडेंट्स का अगर टॉपिक ड्रॉप हुआ है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके आप वॉच कर सकते हो। आज का जो टॉपिक है वो हम डील करेंगे आज यूनिट के बारे में। इसकी प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको टाइप्स ऑफ यूनिट बता दिया था, टाइप्स ऑफ क्वांटिटी। आज हम उसी के आगे थोड़ा सा और डील करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि टाइप फिजिकल क्वांटिटी को आपने दो टाइप में डिवाइड किया। एक को आपने बोला डिराइव क्वांटिटी और एक को आपने बोला फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ कि जिसको आप किसी भी अदर क्वांटिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस ना कर सको, लेंथ, टेम्परेचर, मास, ये सब क्या है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, मतलब मूल राशि। और डिराइव क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ कि ऐसी क्वांटिटी जिसको हम अनदर क्वांटिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसी राशि जिसको हम किसी भी दूसरी राशि के फॉर्म में निकाल सकें, ऐसी राशि को हम बोलते हैं डिराइव क्वांटिटी। उसी को आप बोलते हो व्युत्पन्न राशि, जैसे एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, ये सब क्या है आपके डिराइव क्वांटिटी। ठीक है, आज हम डील करेंगे यूनिट के बारे में। देखो यूनिट में क्या है कि अलग अलग कंट्री है, जैसे कि इंडिया, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका। तो अलग अलग कंट्री ने पहले क्या किया था कि अपना अलग अलग यूनिट रखा था। ब्रिटेन में लेंथ को किसी दूसरे हिसाब से मेजर किया जाता था, फ्रांस में लेंथ को किसी दूसरे तरीके से मेजर किया जाता था, इंडिया में लेंथ को किसी दूसरे तरीके से मेजर किया जाता था। यानी कि सबकी जो यूनिट थी मेजर करने की, जो सबकी टेक्निक थी वो अलग अलग थी। फ्रांस में मास को आप किसी दूसरे यूनिट में मेजर करते थे, ब्रिटेन में किसी दूसरे तरीके से मेजर करते थे, इंडिया में आप किसी दूसरे तरीके से मेजर करते थे। यानी ओवरऑल करने का मतलब क्या हुआ कि जितनी भी कंट्री थी, जितने वर्ल्ड में जितनी भी कंट्री थी, सबका मेजरमेंट करने का जो टेक्निक थी सबकी आपके डिफरेंट थी, सबकी टेक्निक अलग अलग थी, सबकी यूनिट आपकी अलग अलग थी। तो इसमें एक प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती थी कि एक कंट्री का पर्सन अगर दूसरे कंट्री में जा रहा है तो यूनिट विल बी चेंज। यूनिट अगर चेंज होगा तो ये पर्सन अब अगर आपका दूसरे कंट्री में जा रहा है तो वहाँ पे आप थोड़ा सा कम्युनिकेशन बराबर नहीं हो पा रहा था। मान लो कि फ्रांस में लेंथ को मेजर करते थे फीट से, फ्रांस में लेंथ को किससे मेजर करते थे, फीट से। ब्रिटेन में जो लेंथ को मेजर करते थे वो मेजर करते थे सेंटीमीटर में। तो फ्रांस के लोगों को क्या पता था, केवल और केवल फीट क्या होता है उनको ये पता है। ब्रिटेन के लोगों को क्या पता है, केवल और केवल सेंटीमीटर पता है, बस, बाकी उनको कुछ भी नहीं पता। तो अगर फ्रांस का पर्सन अगर वो ब्रिटेन में जाता है तो क्या वो लेंथ की यूनिट को समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। अगर कोई फ्रांस का पर्सन ब्रिटेन में जाता है या तो ब्रिटेन का कोई पर्सन फ्रांस में आता है तो यूनिट वो बराबर समझ नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसका एक सोल्यूशन निकाला गया। बाद में जापान में एक मीटिंग कंसीडर की गई, एक मीटिंग आयोजित की गई जिसमें अलग अलग कंट्री के लोग आए और वहाँ पे एक पूरा डिस्कशन हुआ और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए एक फिक्स यूनिट डिसाइड की गई कि ये क्वांटिटी है तो इसकी यूनिट यही होगी, लेंथ अगर है तो इसका यूनिट मीटर ही होगा, मास अगर है तो इसका यूनिट केजी ही होगा। आप कंट्री में कहीं भी चले जाओ बट इसकी यूनिट आपकी चेंज नहीं होगी। ये अब बाद में आपका आगे डिसाइड किया गया। मैं आपको यहाँ पे कुछ बता रहा हूँ, जैसे एक पहले कई सिस्टम थे। एक को आप बोलते हो FPS सिस्टम, यूनिट को मेजर करने के पहले कई तरीके थे। FPS सिस्टम, ये ब्रिटेन के लोग इसको मेजर करते थे। फ्रांस के लोग CGS सिस्टम को मेजर करते थे, CGS सिस्टम को मानते थे वो, CGS सिस्टम। कई ऐसी भी कंट्री थी जहाँ पे MKS सिस्टम आपका चलता था, MKS सिस्टम। यूनिट मेजर करने की सबकी अपनी अलग अलग टेक्निक्स थी। कहीं के लोग MKS में मेजर करते थे, कहीं के लोग CGS सिस्टम यूज करते थे, कहीं के लोग MKS सिस्टम यूज करते थे। FPS का मतलब क्या हुआ, ये F रिप्रेजेंट करता है किसको, फीट को, फीट। P आपका रिप्रेजेंट करता है किसको, पाउंड को। ठीक है, ये आपका रिप्रेजेंट करता है किसको, पाउंड को। S आपका रिप्रेजेंट करता है किसको, सेकेंड को। सेम टू सेम CGS में C आपका रिप्रेजेंट करता है किसको, सेंटीमीटर को, सेंटीमीटर। G आपका रिप्रेजेंट करता है किसको, ग्राम को। और S आपका मेजर करता है किसको, सेकंड को। S आपका मेजर करता था किसको, सेकंड को। MKS सिस्टम में M से M आपका मेजर करते थे, M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम, KG, और S मतलब सेकंड।
ठीक है। ये अलग अलग सिस्टम, एफपीएस सिस्टम में एफ मतलब फीट, पी मतलब पाउंड, एस मतलब सेकेंड, सीजीएस में सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, एस मतलब सेकेंड, एमकेएस में एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, एस मतलब सेकेंड। फिट किसकी, ये था फिट किसकी यूनिट थी? फिट में वो लेंथ को फिट में मेजर करते थे, लंबाई को किस में मेजर करते थे? फिट में। पाउंड मतलब मास, द्रव्यमान को वो पाउंड में मेजर करते थे। और सेकेंड, टाइम को वो किस में मेजर करते थे? सेकेंड में। हिंदी में आप इसको लंबाई को किस में मेजर करते थे? फिट में, द्रव्यमान को पाउंड में, और समय को किस में? सेकेंड में। सीजीएस सिस्टम में जहां पे जिस कंट्री में सीजीएस सिस्टम फॉलो होता था वहां पर लेंथ को किस में मेजर करते थे लोग? सेंटीमीटर में। मास को किस में मेजर करते थे? ग्राम में। और टाइम को किस में मेजर करते थे? वो सेकंड में। जहां पे आपका एमकेएस सिस्टम फॉलो होता था वहां पर लेंथ को मेजर किया जाता था, लंबाई को मीटर में, मास को, द्रव्यमान को मापा जाता था किसमें? किलोग्राम में, और टाइम को मेजर किया जाता था किसमें? सेकंड में। ये आपकी अलग अलग क्वांटिटी, एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम एंड एमकेएस सिस्टम। एफपीएस फीट, पाउंड, सेकंड। फिट मतलब लेंथ को फिट में मेजर करते थे, मास को पाउंड में मेजर करते थे, टाइम को सेकंड में। सीजीएस सिस्टम में जिस कंट्री में सीजीएस सिस्टम फॉलो होता था वहां पर लेंथ को किस में मेजर करते थे? सेंटीमीटर में। मास को किस में मेजर करते थे? ग्राम में। टाइम को किस में मेजर करते थे? सेकंड में। और जहां पर एमकेएस सिस्टम फॉलो होता था वहां पर लेंथ को मीटर में, मास को केजी में, एंड टाइम को सेकंड में। देखो ये अलग अलग सिस्टम थे। बाद में ये इसमें बहुत से कन्फ्यूजन थे, यानी कि एक कंट्री का मेजरमेंट सिस्टम अलग है, एक कंट्री का मेजरमेंट सिस्टम अलग है, इस कंट्री का मेजरमेंट सिस्टम अलग है। बाद में आपका और डिसाइड किया गया, उसके बाद से ये सोल्यूशन निकाला गया कि ये अलग अलग यूनिट ना रख करके एक नई यूनिट बनाई गई जिसको इंटरनेशनली वैलिड कर दिया गया। ये अलग अलग कंट्री में अलग अलग यूनिट ना रख कर एक पूरे वर्ल्ड के लिए एक अलग यूनिट बनाई गई जिसको इंटरनेशनल वैलिड कर दिया गया कि ये यूनिट आपकी इंटरनेशनल वैलिड है, ये यूनिट आपकी कहीं भी चलेगी। ठीक है, तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट में डील करता हूं। ठीक है, इसके बाद से एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, इन सब के बाद पूरे जितने भी कंट्री के लोग थे सबकी एक मीटिंग आयोजित की गई जापान में, और वहाँ पर एक यूनिट बनाई गई। उस यूनिट को आपने नाम दिया एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम, एसआई का मतलब क्या हुआ कि सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। तो देखो बाद में आपका ये यूनिट बनाया गया। ये जो यूनिट है ये इंटरनेशनल वैलिड है, ये आपका यूनिक है ऐसा यूनिट। इस यूनिट के अकॉर्डिंग एक क्वांटिटी का केवल एक यूनिट होगा बस। आप कहीं भी चले जाओ उस क्वांटिटी की केवल क्या कौन सी यूनिट होगी? केवल सिंगल यूनिट होगी। तो एसआई सिस्टम में देयर इज वन यूनिट, देयर इज वन यूनिट for one physical quantity, for one physical quantity। एक भौतिक राशि की केवल एक यूनिट होगी इन ऑल ओवर वर्ल्ड, इन ऑल ओवर वर्ल्ड। देयर इज वन यूनिट, कितनी यूनिट होगी? केवल एक यूनिट है। देयर इज वन यूनिट फॉर वन फिजिकल क्वांटिटी इन ऑल ओवर वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में एक क्वांटिटी की केवल एक यूनिट होगी, एक से अधिक यूनिट नहीं हो सकती। ये एसआई सिस्टम है। अब जैसे एक मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं। लेंथ, लंबाई की जो यूनिट है वो पूरे एसआई सिस्टम में क्या ली गई? मीटर। ठीक है। मास की यूनिट, द्रव्यमान की यूनिट पूरे के पूरे एसआई सिस्टम में क्या ली गई? किलोग्राम, केजी। टाइम की यूनिट पूरे के पूरे एसआई सिस्टम में क्या ली गई? सेकंड किसका यूनिट हो गया? टाइम का। फोर्स, बल की यूनिट क्या ली गई? न्यूटन। इसको आप एन से लिखते हो।
पूरे एसआई सिस्टम में आप किसी भी वर्ल्ड में चले जाओ, बल को किससे मेजर करोगे? आप न्यूटन से मेजर करोगे, फोर्स। आगे आपका और होता है वर्क की यूनिट, वर्क की कार्य की यूनिट ली गई कितनी? जूल। एनर्जी की यूनिट ली गई, ऊर्जा, एनर्जी की जो यूनिट ली गई वो भी क्या थी? जूल। ठीक है। पावर यानी शक्ति, पावर की जो यूनिट ली गई एसआई सिस्टम में जो लिखी गई वो क्या था आपका? वॉट। यानी कि कहीं भी आप चले जाओ, पावर को किससे मेजर करोगे? आप वॉट से ही मेजर करोगे। प्रेशर, दाब की जो यूनिट ली गई, प्रेशर मतलब दाब, दाब की जो यूनिट ली गई उसको लिया गया वो पास्कल। पास्कल यानी कि प्रेशर को किससे मेजर करोगे आप? हमेशा पास्कल से। रेजिस्टेंस की जो यूनिट ली गई, रेजिस्टेंस हिंदी में आप इसको बोलते हो प्रतिरोध, रेजिस्टेंस प्रतिरोध, इसको आपने मेजर किया किसमें? ओम में। यानी कि आप कहीं भी चले जाओगे, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी आपकी? ओम। ऐसी कई और ऐसी क्वांटिटी है जिसमें एसआई सिस्टम में ऐसी कई और क्वांटिटी है जिसको फिक्स कर दिया गया। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर की यूनिट ली गई, टेम्परेचर तापमान, क्या आप कहीं भी चले जाओगे किसमें मेजर करोगे? केल्विन में, केल्विन। ये मैंने अभी कुछ यहाँ पे एग्जांपल, ये ऐसी कई यूनिट हैं जिसको एसआई सिस्टम में उनकी एक फिक्स यूनिट डिसाइड कर दी गई कि यूनिट ये होगी, क्वांटिटी ये होगी, उसका एक फिक्स यूनिट आपका इस तरीके से आपका होगा। ठीक है। अब इसका एक स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक डील करता हूँ। ओके। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इसको सीजीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम में कन्वर्ट करो। मैंने आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए, मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ एग्जाम्पल। वेलोसिटी, इसको हिंदी में बोलते हो वेग। एक्सेलरेशन, इसको आप बोलते हो त्वरण, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ठीक है। बल, फोर्स, बल। ये बताओ इन तीनों क्वांटिटी को आप सीजीएस सिस्टम में की यूनिट क्या होगी और एमकेएस सिस्टम में की यूनिट क्या होगी वो मैं डील करता हूं। यहां पर मैंने लिखा सीजीएस सिस्टम, यहां मैंने लिखा एमकेएस सिस्टम, एसआई सिस्टम में डील करता हूं। CGS, MKS, देन SI सिस्टम। ठीक है। सबसे पहले क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये तो डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, लेंथ की यूनिट। CGS में लेंथ की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर। तो लेंथ को हम, ये होता है ये लेंथ है, इसको हम किससे लिखेंगे? वेलोसिटी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय टी मतलब टाइम। सीजीएस में टाइम को किससे लिखते हैं? सेकंड से, तो सेंटीमीटर पर सेकंड। एमकेएस में कितना होगा? एमकेएस में लेंथ को किसमें लेते हैं? मीटर में। तो लेंथ अपॉन टाइम यानी लेंथ को किसमें लेंगे? मीटर अपॉन सेकेंड। ये आपका हो जाएगा मीटर अपॉन सेकेंड। एसआई सिस्टम में लेंथ की यूनिट होती है मीटर और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड ये आपका हो जाएगा एसआई यूनिट, मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन, ये तो एक्सेलरेशन को क्या लिखते हो? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, v अपॉन टी, और वेलोसिटी की जगह पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटू टाइम टी स्क्वायर। ठीक है। यूनिट बताओ सीजीएस में ये क्या है? लेंथ, लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर डिवाइड बाय टाइम, टाइम किसमें? सेकंड में, तो सेकंड स्क्वायर। एमकेएस में लेंथ अपॉन टाइम, तो लेंथ की यूनिट किसमें? मीटर में, तो मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। यहां भी कितना? मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स F इक्वल टू एम ए फॉर्मूला होता है, m इंटू एक्सलरेशन।
सॉल्व करो। मास, ये बताओ सीजीएस सिस्टम में द्रव्यमान को किस में लिखते हैं? ग्राम में। तो मैंने यहां पे लिखा ग्राम इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की यूनिट कितनी आई सीजीएस में? सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ये जो यूनिट है ये फोर्स की यूनिट है सीजीएस सिस्टम में। एम के सिस्टम में कितना होगा? m इंटू ए। मास, तो एम के एस में मास को किस में मेजर करते हो? किलोग्राम में। तो मैंने यहां लिखा केजी इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की यूनिट एम के एस में कितनी? मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। और एसआई सिस्टम में फोर्स को किस में मेजर करते हो आप? न्यूटन। ये कुछ एग्जाम्पल हैं कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ऐसे और भी कई क्वांटिटी है कि सीजीएस सिस्टम में आप उसकी यूनिट कैसे लिखोगे, एमकेएस सिस्टम में यूनिट कैसे लिखोगे, एफपीएस सिस्टम में यूनिट कैसे लिखोगे और उनकी एसआई यूनिट क्या होती है। ठीक है, तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट में डील कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम डील करते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट। कन्वर्जन ऑफ यूनिट में आप एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कैसे करोगे वो समझो। जैसे मेन जो यूनिट होती है आपकी लेंथ, लंबाई, मास, द्रव्यमान, टाइम, सेकंड। तो लेंथ में कई यूनिट है, जैसे मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंच, मील, ये सब क्या है? ये लेंथ की यूनिट है। ठीक है। मास की यूनिट, तो मास भी कई यूनिट है। आप किलो, केजी में मेजर करते हो, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, ये पाउंड, ये सब क्या है? ये मास की यूनिट है। 1 टन, 2 टन, अगर ज़्यादा अमाउंट होता तो उसको टन में मेजर करते हो आप। टाइम की यूनिट 1 साल, 2 साल, 3 साल, 1 डे, 2 डे, 3 डे, 1 घंटे, 2 घंटे, 10 मिनट, 20 मिनट, 20 सेकेंड, ये जितने भी हैं, आपका ईयर हो गया, डे हो गया, आवर हो गया, मिनट हो गया, सेकेंड हो गया, ये सब क्या है? ये टाइम की यूनिट है। ठीक है, टाइम की यूनिट। कैपेसिटी, कैपेसिटी यानी कि 2 लीटर पानी, 20 लीटर पानी, 2 मिलीलीटर पानी, ये सब क्या है? ये कैपेसिटी है। ठीक है, यानी वॉल्यूम। तो जितनी भी अलग अलग यूनिट है उन सब के बीच में एक आपका रिलेशन होता है। वो रिलेशन के लिए आपको ये टेबल आपको याद रखना पड़ेगा। मैं बताता हूँ आपको। लंबाई के लिए, लंबाई की लेंथ की कई यूनिट है। 1 नॉटिकल माइल, 1 नॉटिकल माइल, एक नॉटिकल माइल में 1.852 किलोमीटर आपका होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। एक नॉटिकल माइल में कितना किलोमीटर? 1.852। एक मील में कितने किलोमीटर? 1.609 किलोमीटर। सबसे बड़ी यूनिट क्या है? नॉटिकल माइल। एक माइल में इतना किलोमीटर। एक किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर। एक मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर। एक फिट में 30.48 30.4 सेंटीमीटर। और एक यार्ड में 0.914 मीटर। 0.914 इसका मतलब क्या हुआ कि ये नियर अबाउट 1 मीटर के आसपास है। ठीक है, 0.914। क्रिकेट की जो पिच होती है वो इसी से मापी जाती है, 2 यार्ड, 20 यार्ड। ठीक है, तो ये लेंथ की कई यूनिट है। नॉटिकल माइल, माइल, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, इंच। आपके स्केल में इंच होता है, 2 इंच, 20 इंच, फीट, यार्ड। तो इन सब के बीच में एक ये रिलेशन होता है, वो आपको याद रखना है कि अगर आपको नॉटिकल माइल को किलोमीटर में चेंज करना है तो कैसे करोगे। तो एक नॉटिकल माइल में 1.852 किलोमीटर, एक मील में 1.609 किलोमीटर, इस तरीके से। मास की भी कई अपनी अलग अलग यूनिट है। किलोग्राम, टन, केजी, ग्राम, ये मैं आपको ये बाद में डिस्कस करेंगे। 1 किलोग्राम में 2.20 पाउंड होता है। 1 केजी में 2.20 पाउंड। 1 टन में, 1 टन आपकी बड़ी यूनिट है। 1 टन में आपके 1000 केजी। तो 1 टन में आपका 1000 केजी, 1000 केजी। 1 केजी में 1000 ग्राम और 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम। यानी कि ये आपकी छोटी यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। बड़ी यूनिट कौन सी है? आपका टन। 1 केजी में 2.20 पाउंड, 1 टन में 1000 केजी, 1 केजी में 1000 ग्राम और 1 ग्राम में 1000 mg। कहीं भी अगर आपका ये टर्म दिया है मेगा, गीगा, किलो, कहीं भी किसी के साथ लेंथ के साथ ऐड कर दिया है, मास के साथ ऐड कर दिया है, कैपेसिटी के साथ ऐड कर दिया है, किसी के साथ भी अगर ऐड किया है तो मेगा का मतलब 10⁻6 से मल्टीप्लाई करना है। गीगा का मतलब 10⁻9 से मल्टीप्लाई करना है। किलो का मतलब 10⁻3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। टाइम की यूनिट ईयर, आवर, मिनट, सेकेंड, ये सब क्या है आपकी टाइम की यूनिट है। और भी कई यूनिट है, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, बट वो हम अभी डील नहीं करेंगे। ठीक है,
एक 1 ईयर में कितने डेज, 365 डेज। एक 1 डे में कितने आवर, 24 आवर। 1 आवर में कितना मिनट, 60 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकेंड, 60 सेकेंड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं कैपेसिटी की, तो कैपेसिटी के लिए 1 लीटर में 1000 ml और 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको लीटर में दिया है सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है तो आप क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे और 1 लीटर में 1000 ml। ये जो भी मैंने कन्वर्जन लिखा है ये आपको प्रॉपर आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। ये पूरा का पूरा टेबल आपको याद होना चाहिए, जिसपे बेस आगे आपकी कई न्यूमेरिकल आपके यहाँ पे बनते हैं। एक यूनिट दी रहेगी और उस यूनिट को दूसरे यूनिट में आपको कन्वर्ट करना रहेगा। इस टेबल से आपके कई न्यूमेरिकल आपके अभी आपके आगे हैं। एक यूनिट आपको दी रहेगी कि 20 किलोमीटर, उसको आप मीटर में चेंज करो। 20 इंच, उसको आप सेंटीमीटर में चेंज करो। 20 किलोग्राम, उसको आप ग्राम में चेंज करो। ऐसे आपको कई दिए रहेंगे, उसको आपको यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एक इसका आपकी स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट मैं डील करता हूँ। देख लिया, अभी हम उस पर बेसिक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सॉल्व देखो, यहाँ पे फर्स्ट दिया है 5 किलोमीटर में आपका कितना मीटर। तो अभी मैंने आपको बताया था कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। सॉल्व आपको कैसे करना है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 2 किलोमीटर में 2 से मल्टीप्लाई, 3 किलोमीटर में 3 से मल्टीप्लाई, सिंपल। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 5 किलोमीटर में 5 से मल्टीप्लाई, तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर मीन्स 5 किलोमीटर। तो क्या करेंगे हम, 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 1000 मीन्स कितना, 5000। तो यहाँ पे कितना आपका आ जाएगा, 5000 मीटर। ये आपका आंसर। सेकेंड आपका 2 मीटर स्क्वायर में कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 मीटर, देखो यहाँ पे मीटर और सेंटीमीटर नहीं, यहाँ पे आपका क्या लगा, यहाँ पे स्क्वायर है। तो सबसे पहले आपको मीटर और सेंटीमीटर में रिलेशन पता होना चाहिए। आपको पता होगा 1 मीटर, इसके पहले मैंने आपको लिखाया था 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ये आप लिख लो। अभी यहाँ पर स्क्वायर की बात चल रही है, तो क्या करोगे आप, बोथ साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये तो 1 का स्क्वायर करोगे कितना, यहाँ पे मैंने लिखा है स्क्वायर, आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो बोथ साइड स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, 100 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो 100 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से वही कॉन्सेप्ट, 1 मीटर स्क्वायर में इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 2 मीटर स्क्वायर में 2 से मल्टीप्लाई, 3 मीटर स्क्वायर में 3 से मल्टीप्लाई, 4 मीटर स्क्वायर में 4 से मल्टीप्लाई। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 2 मीटर स्क्वायर में कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर में 100 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 मीटर स्क्वायर में 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना रहेगा, 2 इंटू 100 स्क्वायर। ये सॉल्व कर लेना, ये आपका आंसर। थर्ड यहाँ पे देखो ये जो क्वेश्चन है किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी की जो यूनिट होती है आपको पता है किलोमीटर पर आवर। आप जब आप आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उस न्यूमेरिकल के अंदर कई तरीके की जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कई आपका यूनिट दिया रहेगा कि द वेलोसिटी विल बी 5 किलोमीटर पर आवर। तो आप उस वेलोसिटी को आपको मीटर पर सेकंड में सबसे पहले आपको डील करना है, उसके बाद से आपको न्यूमेरिकल को टैकल करना है। तो किलोमीटर पर आवर 20 किलोमीटर पर आवर, उसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड, मीन्स किलोमीटर को चेंज करना किसमें, मीटर में, एंड आवर को चेंज करना किसमें, सेकंड में। कैसे चेंज करोगे, 1 किलोमीटर और मीटर, तो आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 लिखाया था अभी, 1000 मीटर। 1 आवर में कितने सेकंड, ये बताओ, 1 आवर में कितना सेकंड, तो आपको पता होना चाहिए। ये बताओ 1 आवर में कितने मिनट, 60 मिनट। तो मैंने आप लिखा 1 आवर में 60 मिनट, ये मिनट की बात चल रही है, मिनट। लेकिन आपको यहाँ पे चाहिए क्या, सेकंड। तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो आप, 60 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 60 ये मिनट है, अगर मैंने यहीं पे 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया आपका, सेकंड में, सिंपल। ओके, तो 1 आवर में कितना सेकंड, 60 इंटू 60, तो सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा आपका। किलोमीटर को जो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 20 किलोमीटर में कितना, तो मैंने यहाँ पे लिखा 20 इंटू 20 तो एज इट इज रहेगा किलोमीटर, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 डिवाइडेड बाई, आवर को सेकंड में चेंज करने के लिए, तो आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या, 60 इंटू 60, तो 60 इंटू 60, ये आपका आंसर। सॉल्व कर लेना, ये 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो इसको आप सॉल्व करोगे, ये आपका आंसर हो जाएगा किसमें, 20 किलोमीटर पर आवर में 20 इंटू 1000 अपॉन 3600 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे देखो 5 लीटर में कितना है,
यूनिट अभी मैंने आपको लिखा था 1 लीटर में कितना ml 1000, ये हो जाएगा 1000 ml। फिर से वही 1 लीटर में 1000 तो 2 लीटर में 2 से मल्टीप्लाई, 3 लीटर में 3 से मल्टीप्लाई, 4 लीटर में 4 से मल्टीप्लाई, तो 5 लीटर में कितना 5 से मल्टीप्लाई मीन्स 5 इंटू 1000 ml। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 10 kg में कितने पाउंड, फिर से वही kg एंड पाउंड का मास का रिलेशन है, तो 1 kg में अभी लिखा था कितना 2.20 पाउंड। ये बताओ तो 1 kg में 2.20 तो 2 kg में 2 से मल्टीप्लाई, 3 kg में 3 से मल्टीप्लाई, तो कितना तो 10 kg में 10 से मल्टीप्लाई मीन्स 10 इंटू 2.20 पाउंड। ये आपका आंसर। फिर 20 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर, 20 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर, यहाँ पर किलोमीटर को आपको चेंज करना है सेंटीमीटर में, तो किलोमीटर को सबसे पहले चेंज करोगे मीटर में, मीटर से देन सेंटीमीटर चेंज करते हैं। 1 किलोमीटर में कितना मीटर 1000 मीटर, यहाँ पे ऐसे लिख लिया। अब अगर आपको इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 मीटर में कितना 100 सेंटीमीटर, क्या करेंगे हम यहीं पे 1000, ये मीटर है ना, मीटर को अगर आपको सेंटीमीटर लिखना हो तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 सेंटीमीटर, बस समझा है ना। तो 1 किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 इंटू 100, तो यहाँ पे 3 जीरो है, यहाँ पे 2 जीरो है, तो टोटल जीरो कितने 5। इट मीन्स 20 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर में ये सेंटीमीटर, तो 2 किलोमीटर में 2 से मल्टीप्लाई, तो 20 इंटू ये कितना 10 टू पावर 3, 10 टू पावर 2, तो 10 टू पावर 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको यूनिट को कन्वर्ट करना है। आपकी यूनिट लेंथ की हो, या तो यूनिट आपकी मास की हो, या तो यूनिट आपकी कैपेसिटी की हो, या तो यूनिट आपकी टाइम की हो, इस तरीके से आपको यूनिट को कन्वर्ट करना है। ओके, तो आज का टॉपिक हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। लेंथ नेक्स्ट लेक्चर में मैं डील करूँगा मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ मास और एक्सेट्रा।